तेजस्वी यादव अगर हर महीने 30,000 रुपए की भी सरकारी नौकरी देते हैं तो सरकार को 75,000 करोड़ का खर्च सहना पड़ेगा, जबकि हर साल ये खर्च 9 लाख करोड़ रुपए होगा। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये लागत इस साल बिहार के कुल सालाना बजट का करीब 3 गुना है। तो फिर तो जनता का ये सवाल बहुत जायज है कि अचानक बिहार के पास इतना पैसा कहां से आ जाएगा। लेकिन तेजस्वी हैं कि धड़ाधड़ एक के बाद एक ऐलान किए जा रहे हैं और दावा भी कर रहे हैं कि उनके पास पूरा रोड मैप तैयार है। मिसाल के लिए उनका दूसरा वादा सुन लीजिए। तेजस्वी जब आई तो 2,500 रुपया जितनी गरीब बहनें हैं, माई बहन है, महीना के 2,500 रुपया दी, साल के 30,000 रुपया दी और 5 साल के 1.5 लाख रुपया दी। आई कोनो वसूले वाला काम ना होई। ये महंगाई से लड़े में सहायता हुई हमार बहन माई के। बिहार के हर परिवार को सरकारी नौकरी के बाद राज्य की महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए वाला तेजस्वी का ये वो दूसरा वचन है जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष को पता है कि वो सत्ता में उनको आना नहीं है, तो झूठ बोलने में क्या जाता है, बड़े बड़े वादे करने में क्या जाता है, पूरा तो उनको करना नहीं है। बिहार में 3.5 करोड़ महिला मतदाता है। अगर तेजस्वी 3.5 करोड़ महिलाओं को 2,500 महीने की किश्त अपने खजाने से देंगे तो बिहार सरकार पर हर महीने 8,750 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा, जबकि एक साल के भीतर सिर्फ इस वादे को पूरा करने के लिए सरकार को 1 लाख करोड़ से ज्यादा देने होंगे। इसे ऐसे समझिए कि तेजस्वी ने माई बहन मान योजना का जो वादा किया है उसे पूरा करने में राज्य सरकार के कुल बजट का 1/3 हिस्सा खर्च हो जाएगा। अगर खजाने का 1/3 हिस्सा सिर्फ एक वादे में खर्च होगा तो बिहार को कैसे चलाएंगे तेजस्वी यादव? यही सवाल हमने बिहार में आरा की जनता से पूछा तो उनका जवाब सुनिए। देखिए, सरकारी नौकरी देना हो या फिर महिलाओं को 2,500 रुपये देना हो, इसके लिए धन की जरूरत पड़ेगी और बिहार में इतना खजाना है नहीं जितना तेजस्वी यादव वादा कर रहे हैं। 5 लाख अगर उन्होंने नौकरी देने का जो वो ढोल पीटते हैं, 17 महीने में 5 लाख नौकरी दी उन्होंने। शिक्षा विभाग क्या उनके पास था? शिक्षा विभाग से नौकरियां दी गई ना। तेजस्वी के वादे कितने हवा में हैं और कितने जमीन पर, ये समझने के लिए हमने नवादा में भी यही सवाल दोहराया। तो विश्वास नहीं है। 2,500 रुपया बोलना बहुत आसान है और देना बहुत मुश्किल है। लोग वादा कर देते हैं चुनाव के मौसम में, लेकिन उनको पूरा करना बहुत कठिन है। जो योजना पहले से चल रही है नीतीश जी, मोदी जी का, वो योजना ही पूरा अभी नहीं हो पा रहा है। लोगों के बीच में बहुत सारा शिकायत हमको सुनने में आता है, तो ये 2,500 रुपये कहाँ से देंगे? कुछ नहीं मिलेगा। खाली जो है सो सरकार बनाने का लाभ उठा रहे हैं कि सरकार में बन जाएगा, उसके बाद जो है सो हम 25,000 क्या 25 रुपया नहीं देंगे। हालांकि नवादा में कुछ लोग ऐसे भी मिले जो तेजस्वी के वादों पर यकीन भी कर रहे थे और एक बार उनको मौका देने की वकालत भी कहते हैं कि एक बार हर किसी को आजमाना चाहिए। अगर 15 साल नरेंद्र मोदी राज किए हैं, 5 साल हर को मौका देना चाहिए। एक बार मौका मिलना चाहिए, या जंगल राज आती है या देने के बाद होती है। तीसरा वचन, और यही नहीं, 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग देने का काम करेंगे। ये रहा तेजस्वी यादव के भाषण को आकर्षक बनाने वाला उनका लोक लुभावन तीसरा वादा। बिहार में 1 करोड़ 67 लाख बिजली उपभोक्ता है और नीतीश सरकार के राज में बिहार को 125 यूनिट बिजली पहले ही मुफ्त मिल रही है। लेकिन चुनावी मौसम में लहले पर दहला मारने के लिए तेजस्वी ने बढ़ चढ़कर ऐलान कर दिया, जबकि सच्चाई ये है कि 200 यूनिट बिजली बिहार को मुफ्त बांटने के लिए सरकार को 2,505 करोड़ रुपए हर महीने खर्च करने होंगे और सालाना 30,060 करोड़। सवाल यह है कि तेजस्वी यादव सिर्फ हजारों करोड़ की नहीं बल्कि लाख करोड़ की मुफ्त योजनाओं की लंबी चौड़ी लिस्ट गिनवा रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता पा रहे कि बिहार की सरकार आखिर ये सब करेगी तो कैसे। खोदा पहाड़ निकली चुईया, इस तरह का कोई व्यवस्था लोगों के घोषणा पत्र में नहीं आया। उनको बताना चाहिए कि इसका पैसा कहाँ से आएगा, क्या बजट लगेगा, किन चीजों को कैसे करेंगे। वो सब छोड़िए, एक एक चीजें इसमें जो लिखी गई हैं बिना एक्सपर्ट्स के राय के, बिना अध्ययन किए, बिना डेटा के हम लोग झूठे टूटे फूटे वादे नहीं करते हैं।
जो कहते हैं वो करते हैं, जो कह रहे हैं वो करेंगे। जाहिर तौर पर तेजस्वी यादव ने अपने वादों के जरिए युवाओं के बीच असंतोष भुनाने की कोशिश की है, लेकिन जिस तरीके से इन वादों पर सवाल उठे हैं, महागठबंधन उनका संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया है। जरूरत थी कि वादों के साथ साथ योजना पेश करते, कोई ऐसा रोड मैप बताते जिससे जनता का भरोसा जीतने के साथ साथ विरोधियों को भी चुप करा पाते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसी के साथ भारत की बात में मुझे दीजिए आप इजाजत। कल रात 8 बजे बिहार के सियासी मिजाज को समझने के लिए यहीं से होगी आप सभी से फिर मुलाकात।